NVSTT सन 2022 में पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सवालात UPTGT के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला सवाल है कि कॉमरेड शेख चिल्ली किसके मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है? तो ये कन्हैया लाल कपूर के मज़ाहिया मज़ामीन का मजमूआ है। कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन के मजमूए में संगो खश्त इनका पहली तसनीफ़ है। इसके अलावा चंगो रुबाब, शीशा व तीशा, नोको नश्तर, बालों पर, नरम व गरम, गिरदे कारवां, नए शगुफे और कॉमरेड शेख चिल्ली तो पूछा ही है। ये सब इनके मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए हैं। अगर मैं आप लोगों को इनके कुछ अहम मज़ामीन बताऊं तो उनमें चीनी शायरी, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में, फ़लसफ़ा कनाअत, इनकम टैक्स वाले, अखबार बीनी, अहले ज़बान, सुनाने का मरज़, मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ और हाली तरक्की पसंद अदीबों की महफ़िल में इनके मशहूर और मारूफ मज़ामीन हैं। तो कन्हैया लाल कपूर के मज़ामीन का मजमूआ कॉमरेड शेख चिल्ली है। अगला सवाल कि कृष्ण चंद्र का इंतकाल कहाँ पे हुआ? तो ये सन 1914 में पैदा हुए, गुजरानवाला पंजाब में। 1977 में इनका इंतकाल बम्बई में हुआ। इनका पहला नावल शिकस्त 1944 में साकी से शाये हुआ था। नई दुनिया को सलाम ये किसकी मशहूर ड्रामाई नज़्म है? तो नई दुनिया को सलाम ये नज़्म अली सरदार जाफरी की है। सन 1913 में ये बलरामपुर में पैदा हुए। सन 2000 में इनका इंतकाल हुआ था। इन्होंने बहुत सारे अहम शेरी मजमूए और नसरी तसानीफ़ लिखी। शेरी मजमूओं में परवाज़ इनका पहला शेरी मजमूआ है। नई दुनिया को सलाम इनका दूसरा शेरी मजमूआ है, जिसके लिए इनको सन 1969 में कौन सा सम्मान? तो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 1969 में अली सरदार जाफरी को नई दुनिया को सलाम के लिए। खून की लकीर, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहने शरर और लहू पुकारता है इनके अहम शेरी मजमूए हैं। लहू पुकारता है इनका आखिरी मजमूआ है। इनके कुछ नसरी तसानीफ़ भी हैं, जैसे मंजिल अफसानों का मजमूआ है, 3 मुख्तसर ड्रामे, ये किसका खून है, पैकार, ये सब ड्रामे हैं। लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, पैगम्बरानी सुखन, तरक्की पसंद तहरीक की निस्फ सदी और सरमाया सुखन, ये सब इनके अहम नसरी तसानीफ़ के नाम हैं। तो नई दुनिया को सलाम आपने जाना कि अली सरदार जाफरी की ड्रामाई नज़्म भी है। चलो अगला सवाल देखिए। 4 मिसरों की मुख्तसर नज़्म जिसका पहला और चौथा मिसरा एक ही काफिया में, उसे हम रुबाई कहते हैं। रुबा के माने 4 होते हैं और रुबाई में टोटल 4 मिसरे ही होते हैं। यादगारे गालिब किसने लिखी थी? हाली ने। लेकिन यादगारे हाली किसने लिखी? तो सालेह आबिद हुसैन ने लिखी थी। उर्दू का रस्मुल ख़त यानी लिपि स्क्रिप्ट किससे ली गई है? तो अरबी और फ़ारसी से ली गई है। किस मसनवी में ताजुल मलूक और गुले बकावली के इश्क की दास्तान है? तो गुले बकावली नहीं, बकावली होना चाहिए। ठीक है, ये मसनवी है गुलजार नसीम। ठीक है, गुलजार नसीम ये किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम की है। ये सन 1811 में लखनऊ में पैदा हुए और इनका इंतकाल 1843 में हुआ। ठीक है, हैदर अली आतिश इनके उस्ताद थे और इन्होंने ये जो मसनवी लिखी, मसनवी गुलजार नसीम, इसका जो असल किस्सा है वो किसने लिखा था? तो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा था। इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने सन 1134 हिजरी ब मुताबिक 1722 में किस्से बकावली के नाम से फ़ारसी नस्र में इसे लिखा था। उसके बाद सन 1803 में
मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पे मजहब इश्क के नाम से इसको उर्दू में तर्जुमा किया और फिर 1838-39 में पंडित दयाशंकर नसीम ने उर्दू नज़्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में इसको पेश किया। तो गुलजार नसीम में आपको ताजुल मलूक और बकावली के इश्क की दास्तान मिलेगी। ये आपको कब शाये हुई थी? 1844 में शाये हुई थी, ठीक है ना। इसमें मा फौकुल फितरत अनासिर बहुत ज़्यादा हैं और इसके बारे में प्रोफेसर एहतशाम हुसैन ने कहा है कि मसनवी गुलजार नसीम को शायराना और फनकाराना तख्लीक का मुजज़ा कहना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस तसनीफ़ को अक्सर दास्तान और नावल के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो फसान आज़ाद पंडित रतन नाथ सरसार का जो नावल है उसे नावल और दास्तान के बीच की कड़ी कहा जाता है। किस मुसन्निफ़ ने अपने अफसानों में असातीरी रवायत को असरी तनाजुर में पेश किया? तो वह इंतज़ार हुसैन। इनका नावल बस्ती काफ़ी मशहूर है। राजेंद्र मनचंदा किस शायर का नाम है? तो बानी का नाम है राजेंद्र मनचंदा। 1932 में ये पैदा हुई और 1981 में इंतकाल हुआ। हरफ़े मोतबर, हिसाब रंग, शफ़क़ शजर, हिज्र तो रूह का मौसम है, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। अगला सवाल देखिए कि पहला तंज़ो मज़्ज़ाह निगार शायर किसको तस्लीम किया जाता है? तो जाफ़र ज़टल्ली को, ठीक है, पहले तंज़ो मज़्ज़ाह का शायर तस्लीम किया जाता है। हिज्र के लिए ये मशहूर हैं। इनको फ़र्रुख शीर ने कत्ल कराया था। इनका एक नौकरी नामा के नाम से मशहूर शहराशोब भी है। चलो, उर्दू का पहला नावल निगार किसे कहा जाता है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद को 1869 में मीरतुल उरूस जो लिखा था ये उर्दू का पहला नावल था, ठीक है। अगला सवाल ये है कि फ़ारसी की मशहूर किताब हदायकुल बलागत का उर्दू में तर्जुमा किसने किया? इमाम बख्श साहबाई ने। इनका ताल्लुक़ किससे था, किस कॉलेज से? कमेंट में आप लोग बताएंगे। मेहदी अफादी उर्दू के अनासिर खमसा इन्होंने बताए 5 लोगों को, ठीक है। और इन्होंने जो अपने खतूत के मजमूए लिखे, जो खतूत लिखे उनको सहीफ़े मोहब्बत के नाम से बाद में महबूब इलाही ने इनकी बीवी से वो खतूत हासिल करके सहीफ़े मोहब्बत के नाम से खतूत का मजमुआ बना दिया। तो मेहदी अफादी के खतूत का मजमुआ सहीफ़े मोहब्बत है। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया कौन सा है? तो झिंगुर का जनाजा ये ख्वाजा हसन निज़ामी का इंशाइया है। सिपारे दिल इनके इंशाइयों का मजमुआ है, काफ़ी अहम है, पूछा जाता है। पीतल का घंटा ये अफसाना किसका है? तो काजी अब्दुस सत्तार का है। सांसों का गीत ये नावल है रतन सिंह का। और अगला सवाल है कि किसकी शायरी में तहदारी, मानी आफरीनी, जिद्दत अदा और नुदरत बयान पाया जाता है? तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी में ये सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। प्रेम की चूड़ियाँ ये आज़म क्रेवी की अफसानों का मजमुआ है। प्रेम की चूड़ियाँ के शायर ने ज़बान के उरूज़ो कवायद को मुकर्रर किए? तो नासिख ने ज़बान के उरूज़ो कवायद को मुकर्रर किया। दक्कनी ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो जदीद हिंदार रियाई से ताल्लुक़ रखती है दक्कनी ज़बान। वली की शगुफ्ता और खुश आहंग गज़लों ने कहाँ के शायरों का दिल मोह लिया? वली का दीवान 1719 में जब दिल्ली आया तो यहाँ के जो फ़ारसी कहने वाले शायर थे वो हक्के बक्के रह गया। रे ये रेख्ता गिरी पड़ी ज़बान में भी इतनी उम्दा शायरी करी जा सकती है? तो जब वली का दीवान आया था दिल्ली में तभी से अच्छी तरीके से उर्दू में गज़ल गोई का आगाज़ हुआ शुमाली हिंद में। सन 1700 ईस्वी में, याद रखिएगा, 1700 ईस्वी में वली खुद दिल्ली भी आए थे अपने दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ और इनकी मुलाकात सादुल्ला गुलशन से हुई थी।
जगन्नाथ आज़ाद के मजमूए का नाम कौन सा है? तो जगन्नाथ आज़ाद के मजमूए का नाम अपने वतन में अजनबी है। मीरा जी का असली नाम सनाउल्लाह डार है। और अगला सवाल कि उर्दू का अव्वलीन खाका किसे कहा जाता है? तो मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी फ़रतुल्लाह बेग ने ये खाका लिखा है। ये खाका इतना पसंद आया सलीम वहीदुद्दीन सलीम को कि इन्होंने फ़रतुल्लाह बेग से फरमाइश कर दी थी कि मैं मर जाऊँ ना तो मेरा भी खाका लिख देना। तो एक वसीयत की तामील के नाम से फ़रतुल्लाह बेग ने एक खाका और लिखा था वहीदुद्दीन सलीम के नाम। ठीक है, चलो। तो ये उर्दू का पहला खाका डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी फ़रतुल्लाह बेग ने लिखा। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? तो शायर शबाब इनको किसने कहा था ये भी अहम है, तो याद रखिएगा। शायर शबाब और शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। इनको शायर इनकलाब कहा था अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी ने। चलो अगला सवाल देखिए। शौकत थानवी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो गम गलत ये शौकत थानवी के शेरी मजमूए का नाम है। दास्तान तारीख़ उर्दू ये हामिद हसन कादरी ने किताब लिखी थी। हफीज़ जालंधरी की तवील मसनवी का नाम है शाहनामे इस्लाम। अगला सवाल क्या है? अगले सवाल में ये पूछा जा रहा है कि किस शायर ने अपनी नज़मों में आम ज़बान और रोज़मर्रा की बोलचाल का लहजा इस्तेमाल किया? तो वह नज़ीर अकबर आबादी। इसीलिए इनको कहा जाता है अवामी शायर। रोटी, आदमी नामा, बंजारा नामा, होली, दिवाली, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात इनकी कुछ अहम नज़में हैं। दबिस्तान दिल्ली के शायरों के कलाम में क्या पाया जाता है? तो दाखिलियत यानी कि दाखिली वारदात का बयान ये खसूसियत है दबिस्तान दिल्ली की शोरा की। मौलाना सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी थी नकूश सुलेमानी। नकूश सुलेमानी में उन्होंने उर्दू को सिंध में पैदा हुई ये बात बताई, यानी कि सुलेमान नदवी के मुताबिक उर्दू सिंधी से निकली है। अगला सवाल, जोश मलिहाबादी का पूरा नाम शब्बीर हसन खां था। यादों की बारात इनका खुद नविश्त का नाम है। शोलो शबनम, नक्शो निगार, ठीक है, रामिशो रंग, समूमो सबू ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। हुसैन और इनकलाब इनका मरसिया है। जदीद मरसिया का बानी भी जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। अगला सवाल कि किस शायर ने नज़्म की रवायती हैतों के साथ साथ नई हैतों में भी नज़में लिखी? तो वह अख्तर शीरानी, ठीक है, रूमानी शायर। किस सिन्फ में इंसानी जज्बात और एहसासात को कम से कम लफ्ज़ों में अदा किया जाता है? तो गज़ल अपने आप में एक इकाई होती है। इसकी खसूसियत है इजाज़ो इख्तिसार। प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमूआ किस नाम से शाये हुआ? तो सोज़े वतन 1908 में शाये हुआ था, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। अगला सवाल क्या है? नियाज़ फ़तेहपुरी अदब को किसका ज़रिया समझते हैं? तो अदब को समाजी इस्तिलाह से ज़्यादा जमालियाती ज़ौक़ की तस्कीन का ज़रिया समझते हैं नियाज़ फ़तेहपुरी। मुज्तबा हुसैन ये कहाँ पैदा हुए? तो गुलबर्गा में। मुज्तबा हुसैन जापान चलो जापान चलो इनका सफ़रनामा काफ़ी मशहूर है। मसीहाए गज़ल किसको कहा जाता है? हसरत मोहानी को। बेजड़ के पौधे ये नॉवेल्ट किसका लिखा हुआ है? सुहैल अज़ीम आबादी का। बाज़गोई इनका अफसानवी मजमूआ काफ़ी मशहूर है। बजू का ये इनका सुहैल अज़ीम आबादी का अफसाना काफ़ी अहम है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
میر تقی میر کے اردو میں کل کتنے دیوان ہیں؟ تو اردو میں 6 ہیں اور فارسی کا 1، یعنی کہ ٹوٹل 7۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلے سوال میں اردو کی پہلی خاتون خاکہ نگار پوچھی جا رہی ہے، کون ہیں؟ تو بیگم انیس کدوئی اردو کی پہلی خاکہ نگار ہیں۔ اردو کے پہلے باقاعدہ نقاد کون ہیں؟ تو الطاف حسین حالی ہیں 1893 میں۔ انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھا تھا، جس میں انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کو ظاہر کرتے ہوئے مطالعہ کائنات، تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے لازمی قرار دیا تھا، اور شعر کی خصوصیت انہوں نے جوش، اصلیت اور سادگی بتائی تھی، اور انہوں نے مثنوی کو سب سے کارآمد صنف سخن بتائی تھی، عفونت میں سنداز سے بھی بدتر غزل اور قصیدہ کو بتایا تھا، اور مرثیہ سے اصلاح کی جا سکتی ہے معاشرت کی، یہ بات انہوں نے کہی تھی، اور وزن، شعر کے لیے وزن کو لازمی قرار نہیں دیا تھا حالی نے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ دیکھو یہاں پہ آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ بیدی کی وہ کون سی کہانی ہے جس میں ایک غریب کسان کی کوٹ نہ خرید سکنے کی کشمکش ہے؟ تو گرم کوٹ یہ بیدی کا افسانہ ہے۔ چلو اردو میں ادب لطیف کی روایت کو کس نے مستحکم کیا؟ تو نیاز فتح پوری یہاں پہ صحیح جواب ہونا چاہیے۔ اگلا سوال کہ یوسف ناظم کے خاکوں کا مجموعہ کیا ہے؟ تو ذکر خیر یوسف ناظم کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ جاپان چلو جاپان چلو مجتبیٰ حسین کے سفر نامے کا نام ہے۔ اردو میں غلابی اردو کے موجد ملا رموزی مانے جاتے ہیں۔ دکنی زبان کس دور حکومت میں پروان چڑھی؟ تو بہمنی دور حکومت میں۔ مسافران لندن یہ کس کا سفر نامہ ہے؟ سر سید احمد خان کا ہے۔ جب انہوں نے لندن کا سفر کیا تو کس شہر میں تھے؟ تو لندن کا سفر انہوں نے بنارس سے کیا تھا۔ کس موضوع پر شخصی یا انفرادی طور پر تحریری اظہار کیا جائے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ کسی موضوع پر شخصی یا پھر انفرادی طور پر تحریری اظہار کیا جائے تو اس کو ہم کہیں گے انشائیہ، ٹھیک ہے؟ پرسنلی جب آپ لکھیں گے تو وہ انشائیہ ہی ہوگا۔ پطرس بخاری نے کس مضمون میں صبح نہ جاگنے کی مشکل کو بیان کیا ہے؟ تو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ ان کا جو انشائیہ ہے، اس میں صبح جلدی نہ جاگنے میں کیا دقتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کا بیان ہے۔ اختر الایمان کی خود نوشت کا نام کیا ہے؟ اس آباد خرابے میں۔ ذیل میں سے کون سا ڈرامے کا جز نہیں ہے؟ تو دیکھو چہرہ سراپا، رخصت آمد، یہ سب تو مرثیہ کے ہیں، تو یہاں پہ جو سراپا ہے یہ مرثیہ کا ہے، ڈرامے کا نہیں، یعنی کہ ہمارا جواب آپشن 3 ہوگا۔ اگلا سوال کہ اردو املا کس کی تصنیف کردہ کتاب ہے؟ تو رشید حسن خان نے لکھی تھی اردو املا کتاب۔ لفظ و معنی نہیں، اردو کیسے لکھیں یہ بھی رشید حسن خان کی کتاب ہے۔ تو اردو املا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اردو املا رشید حسن خان کی ہے۔ ایک پرندہ اور جگنو نظم علامہ اقبال کی ہے۔ علامہ اقبال کی بہت ساری نظمیں ہیں، کتنی نظمیں میں بتاؤں؟ بس آپ ان کے 4 شعری مجموعے یاد رکھیے گا، باغ درا اور باغ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز، یہ ان کے 4 شعری مجموعے یاد رکھیے گا۔ ہمالیہ ان کی پہلی نظم ہے۔ چلو کس مصنف کے افسانوں اور ناولوں میں انسانی زندگی کی سچی تصویر دکھائی دیتی ہے؟ تو منشی پریم چند کے ناولوں اور افسانوں میں آپ کو ریئل لائف کی، انسانی زندگی کی سچی تصویر دکھے گی۔ اردو میں ادبی مکتوب نگاری کی روایت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب کے جو خطوط ہیں یہ ادبی مکتوب نگاری کی ادبی روایت کو یہیں سے فروغ ملا، یہیں سے آغاز مان سکتے ہیں۔ نام دیو مالی
के उन्वान से खाका लिखा मौलवी अब्दुल हक ने। मौलवी अब्दुल हक चंद हम असर इनके खाकों का मजमूआ है। मरहूम दिल्ली कॉलेज इनकी एक अहम किताब का नाम है। बाबाए उर्दू कहा जाता है मौलवी अब्दुल हक को। अब्बू खान की बकरी, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकी कहानी का नाम है अब्बू खान की बकरी। चलो, तख्लीकी फ़नकार तख्लीक के अमल में आज़ाद होते हैं। उनसे ये तकाज़ा नहीं किया जा सकता कि वो अदब से समाजी काम लें। किस रुझान से वाबस्ता अदीबों ने इस पर जोर दिया? इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएंगे। रामायण का एक सीन, ये किसकी नज़्म है? तो ये है पंडित चकबस्त की, ब्रिज नारायण चकबस्त। आसिफुद्दौला का इमामबाड़ा भी इनकी एक नज़्म है, याद रखिएगा। चलो, उर्दू अदब बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ था? तो उर्दू तो शुमाली हिंद में शुरू हुआ, लेकिन अदबी रूप बाकायदा तौर से दक्कन में इसका हुआ। इसीलिए आप देखेंगे कि उर्दू की पहली नसरी दास्तान सबरस दक्कन की है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव दक्कन की है। उर्दू का पहला मरसिया निगार अशरफ बयाबानी दक्कन का है। उर्दू की पहली नज़्म मैंने अभी बताई दक्कन की ही है। तो ये आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों के मजमूए का नाम क्या है? तो गाता जाए बंजारा, ये साहिर लुधियानवी के फिल्मी गीतों का मजमूआ है। कमर रईस के पहले तनकीदी मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? तलाशो तवाज़ुन, ये कमर रईस का तनकीदी मजमूआ है। नाज़ुक उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ ये गुलाब की सी है, ये मीर तक मीर का शेर है, इसमें सनत तस्बीह है। बारिश का पहला कतरा, ये इस्माइल मेरठी की नज़्म है। इनको बच्चों का शायर कहा जाता है। आसार सल्फ भी इनकी एक मशहूर नज़्म है। ज़हन जदीद, ये रिसाला किसने निकाला? तो ज़ुबैर रिज़वी निकालते थे ज़हन जदीद। जदीदियत से वाबस्ता अदीबों ने अपनी तख्लीक़ात का मौजू किसे बनाया? तो इंसान के इनफरादी तजर्बात और दाखिली दुनिया को जदीदियत पसंद अदीबों ने अपनी तख्लीक़ात का मौजू बनाया। चलो, ऐसी नज़्म जिसमें एक मरकज़ी ख्याल होता है और उसको तसलसल के साथ छोटी बड़ी नसरी सत्रों में बयान कर दिया जाता है, तो उसे हम नसरी नज़्म कहते हैं। किस मुसन्निफ़ ने अनवार सुहैली का तर्जुमा गंज खूबी के नाम से किया था? तो देखो, कहीं कहीं अनवार सुहैली है, तो बाज़ अफराद बाज़ मुहक्किकीन मानते हैं कि गंज खूबी जो है ये अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। ठीक है, CBSE मानती है कि गंज खूबी जो है अनवार सुहैली का तर्जुमा है। तो इस तरह से गंज खूबी ये मीर अम्मन की किताब है। ठीक है, कुछ लोगों का मानना कि अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है, कुछ लोग इसे अनवार सुहैली मानते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम? तो तवारीख़ अजीज़, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, जाफ़र थानेसरी की किताब है। ठीक है, उर्दू की पहली ऑटोबायोग्राफी इसे कहा जाता है। बच्चों की नफ्सियात पर राजन सिंह बेदी का कौन सा अफसाना है? तो तुलादान है बच्चों की नफ्सियात पर। फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ अवार्ड किस पे मिला? तो मैंने बताया था 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। सबसे पहले फिराक गोरखपुरी को, फिर कुर्रतुलैन हैदर को, उसके बाद अली सरदार जाफरी को और उसके बाद शहरियार को। ज्ञानपीठ अवार्ड जो फिराक गोरखपुरी को मिला, गुले नगमा उनका शेर मजमूआ है, उसके लिए मिला था। सलाम मछली शायरी का नाम अब्दुस्सलाम था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल में से कौन सा कसीदे का जुज़ नहीं? तशबीब, गुरेज, मदद, दुआ और मदवा, ये सब कसीदे के जुज़ हैं, लेकिन किस्सा या वाक़या ये तो कसीदे का जुज़ नहीं है, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। मकातिब इकबाल के नाम से इकबाल के खतूत को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में किसने शाया किया? तो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने। गियास अहमद गद्दी के अफसानों में
कैसा तर्ज इजहार है? तो अलामती और तजरीदी तर्ज इजहार है। गियास अहमद गद्दी के अफसानों में बाबा लोग इनका मशहूर अफसाना है बाबा लोग। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किसी वाक़े या हादसे से फौरी तहरीक मिलने पर जो रुदात लिखी जाती है उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। ठीक है, 1945 में जो तरक्की पसंद तहरीक की चौथी वाली कॉन्फ्रेंस या पांचवी वाली हैदराबाद में हुई थी, चौथी थी या पांचवी थी कन्फ्यूज़न है, जो हैदराबाद में हुई थी उस पर जो रिपोर्टाज लिखा था किसने? पौधे के नाम से किसने? कृष्णचंद्र ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खतूत गालिब का कुल्लियात किसने 5 जिल्दों में मरतब किया? ये आखिरी सवाल आज का है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि खतूत गालिब का कुल्लियात किसने 5 जिल्दों में मरतब करके शाये कराया। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको यूपीटीटी के इम्तिहान में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी हिस्ट्री पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।